मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 65 का। इसके पहले हम लोगों ने 61 किया, 62, 65 करना है। फिर 63 और 64 एकदम सेम है, एक जैसा है 61 62 जैसा, तो आप कर लेंगे इसको, लेकिन हम लोग अभी 65 करेंगे। तो 65 सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारे में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में दिया है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा क्या क्या करना है। तो क्वेश्चन ने बोला कि गौतम और राहुल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का 2:3 दे रखा है। इनका सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में, बिल्स पेपर, जनरल रिजर्व, गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सारी चीजें हैं। करीम इज टू बी टेकन एज द पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2014 एज द फॉलोइंग। उसके बाद हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द गौतम एंड राहुल करण वुड बी 5:3:2, मतलब इन लोग का जो नया रेशियो 5:3:2 का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20% ऑन डेटर्स। तो हम लोग को क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो उसने बताया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर। तो जो मेरा बैलेंस शीट में जो डेटर दे रखा है, डेटर दिया है 12,000 का, 12,000 रुपए का 20% हम लोग यहाँ निकालेंगे 12,000 रुपीज का 20% निकालेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 2400। और यहाँ पे प्रोविजन जो बना रखा है वो 2,000 रुपए का बना रखा है। तो आप बताइएगा 2,400 रुपए का नुकसान होने वाला है। गुल्लक में जो पैसा रखा गया वो 2,000 रखा गया, तो बताइए नुकसान कितने का हो गया, 400 का। ये 400 का नुकसान यहाँ पर हमारा आ गया। फिर हम लोग को बात करें नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्वेश्चन के, तो कहा है कि द प्रोविजन फॉर हो गया द करीम वुड बी ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ कैपिटल। अब इसकी बात करेंगे है ना। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया है कि फिर कि गौतम वुड टेक ओवर ए फर्नीचर ऑफ 22,000। उसने कहा कि 22,000 का फर्नीचर वो लेकर के गया है। तो आप बताएंगे जरा, हमारे पास यहाँ पे जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 25,000 है। एक फर्नीचर है मेरे बैलेंस शीट में पुराने, वो 25,000 का है, और यहाँ पे वो लेके जा रहा है कितने का, 22 का। तो नुकसान कितने का हुआ, 3,000 का। ये 3,000 के लॉस को हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब कोई भी पॉइंट हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं दिया है, तो हम इन दोनों को सम करेंगे 3400, जिसको हम लोग गोल्ड रेशियो में गोल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 1360 और 2040 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग को दूसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमने बताया था 3 चीजें देखते हैं लायबिलिटी में, 3 एसेट में। पहले लायबिलिटी 3 चीजें क्या, बैलेंस को कॉपी करते हैं। तो ये 30,000 40,000 इन लोग का बैलेंस दिया, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद हमने बताया था कि अगर किसी भी तरह का रिजर्व दिया तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, कितने का, 10,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है। तो जनरल रिजर्व को 10,000 को हम लोग क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा चीज देखते हैं, कोई पीएल नहीं दिया, पीएल तो नहीं दिया क्वेश्चन में। फिर एसेट साइड में 3 चीजें क्या देखते हैं, गुडविल देखते हैं। तो गुडविल दिया है क्या, हमारे एसेट साइड में गुडविल दे रखा है 10,000 रुपए का। इस 10,000 के गुडविल को, इस 10,000 के गुडविल को हम लोग बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 4,000 और 6,000 ये हो गया, 4,000 और 6,000 का ये क्या हो गया, गुडविल हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तीसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि पीएल दिया है कि नहीं दिया है। तो पीएल भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग का यानी बैलेंस शीट में जो भी चीजें बांटनी थी वो सारी चीजें हो गई। अब हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन कहता है करीम वुड बी टेकन एज ए पार्टनर इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, कोई मतलब नहीं है। पहला बी वाला पॉइंट रिवैल्यूएशन का है, तो रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। बी पॉइंट और सी पॉइंट है। सी पॉइंट में, हाँ बी पॉइंट जो रिवैल्यूएशन का पॉइंट है, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन का जो लॉस है यहाँ पे आ गया 1,360 और 2,140, यानी पहला पॉइंट हो गया, दूसरा बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पढ़ेंगे। कहता है करीम वुड ब्रिंग इन कैश शेयर ऑफ द कैपिटल 40,000। वो 40,000 रुपए का कैश लेकर के आता है। ये हो गया मेरा 40,000 का कैश लेकर के आया। और उसने बताया ए शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यू 10,000। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं। फिर कहता है गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर ऑफ 22,000। गौतम अगर फर्नीचर लेकर के जाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे टू फर्नीचर कितने का लेके गया, 22,000 का। अब हम लोग को एक छोटी सारे पॉइंट हो गए, ए बी सी हमने तीनों पढ़ लिया, डी भी पढ़ लिया, लेकिन सी में छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है क्या, गुडविल का। 10,000 रुपए की गुडविल वैल्यूड की गई है। और चलो बताएगा जो नया पार्टनर जो गुडविल वैल्यूड की गई, यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे, वो लेकर के कितना पैसा आता है गुडविल के लिए, वो गुडविल के लिए पैसा लेकर के आता है, हिज शेयर ऑफ द गुडविल वैल्यू 10,000।
मुझे बताएगा जब क्वेश्चन निकालते समय कभी भी आपके एक ही क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग और गेन दोनों आ जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते समय, तो मैंने बताया था इसके पहले भी एक सबसे आसान सा तरीका, आप इस तरह से टेबल एडजस्टमेंट कर दीजिएगा गुडविल का, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, उसका शेयर नहीं निकालना पड़ेगा, आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो ये आसान सा तरीका है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए वो 10,000 रुपए लेकर के आता है, तो नए पार्टनर का शेयर जो सभी लोग का न्यू शेयर है 5:3:2 है, तो इसका शेयर कितना होगा 2/10, वो 2/10 के बराबर है। तो पूरे फर्म का जो गुडविल होगा वो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 50,000। कितना आ जाएगी गुडविल 50,000। हमने बताया था कि हमेशा क्या करना है, जब कभी भी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाए एक ही क्वेश्चन में, तो आसानी से ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए, न्यू रेशियो में डेबिट कर दीजिए। तो हमने कर दिया 50,000 को 2:3 में क्या कर दिया क्रेडिट 20 और 30,000। फिर हम लोग को नए रेशियो में डेबिट करना है, तो हमने डेबिट कर 25, 15 और 10,000। इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करा तो 5,000, ये डेबिट बढ़ा है इसलिए डेबिट लिख दिया, इन दोनों को माइनस किया 15,000, क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट लिख दिया, या 10,000 यहाँ क्या डेबिट बढ़ा है तो डेबिट लिख दिया। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट ये जी, तो जी डेबिट हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट कितने से 10,000 से 10,000 से। फिर टू आर्स कैपिटल, आर क्रेडिट है तो आर्स कैपिटल। अब इसको पोस्टिंग कैसे करना बताएगा, आर के अकाउंट में अगर हम पोस्ट करेंगे, इसको आर के अकाउंट में पोस्ट करना है तो क्या दिखाई देगा, बाई जी बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो बाई जी बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना 5,000 और 10,000, 5,000 और 10,000। फिर उसके बाद अगर हमको इसमें पोस्ट करना है, किसमें, इन लोगों जी में पोस्ट करना है, तो जी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके सामने जी को छुपाएंगे, क्या दिखाई देगा B2 आर्स कैपिटल 15,000, 2 आर्स कैपिटल कितना 5,000, आर का कैपिटल कितना है यहाँ पे, इसके बराबर वाला शेयर ही हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 वाला यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो इसलिए हम लोग 5,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, बस कहानी खत्म। इन दोनों को जोड़िए, इन सबको माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस बचेगा कितना, इतना। इन सबको जोड़ के इतना बैलेंस बचेगा, इन सबको जोड़ेंगे, इसको करेंगे तो 40,000 बचेगा। अब हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या है, स्टॉक दे रखा है, हम लोग ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आप खुद भी बना सकते हैं, एक बार कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इसको बनाने का, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, बना लेंगे आप लोग। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत ही आसान है, ये करेंगे आप लोग।